श्री गणेशाय नमः। माँ कुलदेवी देव्यो भवे। श्री अग्रसेन जयते। प्रिय बंधुओं, मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि श्री अग्रवाल समाज कल्याण समिति द्वारा पूर्व में श्री महाराज अग्रसेन महाराज की गौरव गाथा इसी चैनल पर ATL पर 1 महीने के लिए चलाई गई थी। संपूर्ण समाज को माँ कुलदेवी की संपूर्ण कृपा से सरोबार करने के लिए इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारी अग्रवाल समाज कल्याण समिति माँ कुलदेवी की श्री यंत्र की व श्री अग्रसेन महाराज की पूजा दिनांक 27/5/11 से शुरू कर चुकी है। हमारे परम उद्देश्य है कि माँ की कृपा संपूर्ण समाज को मिले। हमारा समाज धन वैभव और यश से सरोबार हो जाए। हमारे समाज के तमाम कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग माँ की कृपा से वापस संपन्नता को प्राप्त करे। समाज में भाईचारे का विकास हो, सद्बुद्धि का विकास हो, धन यश की प्राप्ति हो। इसी विचार को लेकर समाज कल्याण समिति ने माँ की पूजा शुरू की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रस्तावित अग्रसेन नगर अब संपूर्णता की ओर है। आपको विदित होगा कि समाज कल्याण समिति द्वारा अग्रसेन नगर में माँ कुलदेवी का एक भव्य मंदिर बनाना घोषित किया हुआ है। ये जो अमृत कलश की पूजा, श्री यंत्र की पूजा की जा रही है, इसकी 108 पूजा करने के बाद इस कलश की स्थापना माँ कुलदेवी के मंदिर में होगी। मेरा समाज के बंधुओं से निवेदन है कि वो इस पूजा में सारे मतभेद भुलाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भाग लें। माँ कुलदेवी अवश्य कृपा करेगी। हमारी ये पूजा परम विद्वान पंडित राम कुमार शास्त्री जी के निर्देशन में की जा रही है, जिनके बारे में पहले से ही घोषित है कि काफ़ी लोग उनकी विद्वता के कायल हैं। उनके आशीर्वाद से अपने कष्टों का निवारण कर चुके हैं और जो लोग इनसे मिलना चाहे उनके नंबर पंपलेट में दिए हुए हैं, वो उनसे मिलकर अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मेरा बंधुओं से निवेदन है, आज हमारा समाज किन्हीं भी कारणवश अपने रास्ते से भटक गया है। हम लोग अपने सिद्धांतों को भूल चुके हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है माँ कुलदेवी हमारे ऊपर कृपा करेगी और भविष्य में हम वापस अपने अतीत वाले गौरव को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। के विषय के बारे में सुन के बहुत अच्छा सा लगा कि ये मेरा भाई है देवेंद्र अग्रवाल, वो करवा रहा है। समाज में किसकी तरफ से हो रही है? अग्रवाल समाज की तरफ से। अग्रवाल समाज कल्याण समिति या कल्याण समिति। आपको इससे कोई फायदा लग रहा है? हाँ, अच्छा सा महसूस हो रहा है। हमें अपने मतलब जो वंशज हैं उनके बारे में, हमें अपने समाज की उत्पत्ति जो जिस भी मतलब उत्पत्ति से हुए उसके बारे में पता लग रहा है। और आगे जैसे जैसे विस्तार होगा इसके बारे में भी पता लग रहा है कि भाई कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो आज की जनरेशन है उसको भी पता लगेगा। जैसे 5वीं बार कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इससे क्या फायदे हो रहे हैं आपको? सुख शांति मिल रही है। बढ़िया प्रोग्राम लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, लेट आए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम क्या है। फायदे हैं इसके? मन को सुख शांति मिलती है और समाज का विकास होता ही है। समाज के सब लोग मिलते हैं आपस में। ये माँ लक्ष्मी जी की पूजा करवा रहे हैं, इससे कोई आपको शांति प्राप्त हो रही है? मन को खूब शांति प्राप्त होती है। संतत्वाराम दाशाम निष्पुष्टाम के इनकी संतान तायु परिवेशी अम्मा अलंगाते जन्मदेवास्तान धर्मान्याशन्नाति नामं महिमाना सुसेते पूर्वेशाद्याः संधिदेवाः प्राप्तं वैगणं वैगणा
सर्वलोकं वैगणं महालक्ष्म्यै नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयो गदीपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पश्चिमे प्रशासत्वमयं गन्धद्वारां दाश्यां नित्पुष्टान्तरीक्षं सर्वभूतानां तायको वैवेशियं दीपालितेन मालकृष्णासुमिदं कान्तिनवासिनीं यतेन जनमयजन्तदेवास्तान् धर्मान् शन्नादिहरागं महिमानः प्रचण्डपूरेशाभ्याः शन्तिदेवाः नाम्नाव्याशीयन्तशोशिष्टाद्योः संवर्धना ओम श्रीकृष्णो नमः चतुर्दक्षिणाकल्पस्तोत्रान्तरालोकान्तकल्पेर्णं शनावतोष्णन्तु शबीरं करवावहे हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णसां चन्द्राहरणीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मी प्रगामिनीं यस्यारण्यमिन्देयं गावश्वं पुरुषाणाम् अश्पूर्वामृतमध्याम् अस्नात् प्रमोदिनीं श्रियं देवीपे श्रीमादेवीस्तां कास्मोस्तामण्या प्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्मनां तामुपमे श्रियम्मा चन्द्रां प्रवासां यस्सां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवीष्टामदारां तां पद्मीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनस्तां तां प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतिस्त्वचोतबिल्वा तस्य फलानि तप्सनन्तु या अन्तराय शुभाय लक्ष्मी उपैतु मां देवसका कीर्तिश्च मणिनासा प्रादुर्भूतोऽस्म राष्ट्रेशन् कीर्तिं मृद्युदात्मे क्षुत्पिपासावलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनास्याम्यम् अभूतिम् असमर्धिं च सर्वां न्यूनविग्रहाः गन्धद्वारां दास्यां नित्यपुष्टां करीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तायमोपमे श्रियम्मा मनसः कामकामूतिं भाष्यत्वसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि शीतांशा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासमे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपः सन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासमे कुले नाद्रां पुष्करीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रामणिं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीपगामिनीं यस्यामण्यं प्रभूतं गावो दासस्यमिन्द्रियं पुरुषाणं यः शुचिव्रतो भूत्वा जुहयं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे वासुदेव नमस्ते सुभूषय्यात्रो मद्ग्रं दन्दान्यादि समृद्धिं कुर्मे सर्वदा। ओ लक्ष्मी मैया की, श्री यंत्र जी महाराज की, श्री वरुणदेव भगवान की, श्री अमृत कलसी जी की, श्री अग्रसेन महाराज की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। आज परमपिता की अनुकंपा से यह कार्यक्रम अमृत कलश जिसका नाम है, इस अमृत कलश कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। श्री यंत्र का पूजन 16 मंत्रों के द्वारा यंत्र की स्तुति, 15 मिनट के कार्यक्रम में श्री महाराज अग्रसेन का जीवन परिचय और उनकी गौरव गाथा, 15 मिनट के कार्यक्रम में कुछ वास्तु संबंधी जानकारियाँ और श्री यंत्र का महात्म्यम, और 15 मिनट के अंतिम कार्यक्रम में हमें सुख शांति के सरल उपाय। ये 4 चरणों में बटा हुआ अमृत कलश कार्यक्रम आपके बीच में। यह जो कलश विराजमान है यह अमृत कलश के नाम से जाना जाता है। पहले भी 30 दिन अमृत कलश नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत केवल अग्रवंश का इतिहास सुनाया गया था, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, कितने गोत्र थे, कितने यज्ञ कराए, कौन यज्ञों के आचार्य थे, अग्रोहा धाम की स्थिति क्या है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें खुदाई में मिली, ये सारा इतिहास 1 महीने के कार्यक्रम में सुनाया गया था। लेकिन अग्रवाल बंधुओं को फुर्सत कहाँ है सुनने की न देखने की। टीवी तो चलती है, ऐसी बात नहीं टीवी नहीं चलती, पर टीवी पर नाटक सास बहू, कभी देवारी जिठानी, कभी हम आपके हैं कौन पिक्चर, ये सब चलते रहते हैं, पर अपने वंश की परंपरा देखने के लिए फुर्सत नहीं है। अब हमने सोचा क्या होना चाहिए कि सब लोग देखें,
तो अपना फोटो देखने की सबको बड़ी चाहत होती है कि हम कैसे लग रहे हैं उस कार्यक्रम में बैठे। अब जो लोग इस कार्यक्रम में पूजा में बैठेंगे वो जरूर इस कार्यक्रम को देखेंगे और अपने अपने रिश्तेदारों को फोन भी करेंगे। अजी 1 बजे देखना, हमारे घर में पूजा हुई थी, उसका सीधा प्रसारण आएगा, आप देखना जरूर 1 बजे। के समान ही वंशज हैं, सभी हम ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा जी महाराज से यह संसार सृष्टि जो चली प्रारंभ हुई। कहते हैं जब संसार में कुछ नहीं था तब भगवान ने विचार किया एकोहम बहुश्यामी, मैं एक से ज़्यादा हो जाऊं। तो मन में विचार आया मैं अकेला हूं, अकेले का पड़े पड़े शायद भगवान का मन नहीं लगा होगा, इसलिए भगवान ने सोचा होगा एक से ज़्यादा हो जाएं तो ठीक रहेगा। इसलिए भगवान ने एकोहम बहुश्यामी का संकल्प लिया और अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, दिख नहीं रहा। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा हो सकता है कोई बाईं साइड में खड़ा हो, देखने की इच्छा पैदा की। उधर भी एक मुंह बन गया, उधर भी 2 आंख बन गई, लेकिन उधर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा हो सकता है दाहिने हाथ की तरफ कोई खड़ा हो, उन्होंने दाईं साइड में देखने की इच्छा पैदा की। उधर भी एक मुंह बन गया, उधर भी 2 आंख बन गई, 4 मुंह 8 आंख, फिर भी बनाने वाला दिखाई नहीं दिया। जब जिसके पास में 8 आंख हैं उसको नहीं दिखाई दिया तो आपको कैसे दिखाई देगा? लोग कहते हैं भगवान कहीं दिखता नहीं है साहब। अरे इन आंखों से भगवान नहीं दिखता, इन आंखों से दिखता तो ब्रह्मा जी महाराज को सबसे पहले दिखाई देना चाहिए। उनके पास 8 आंख थी तो कैसे दिखते हैं भगवान? का भगवान दिखते हैं हिये की आंखों से। आप सोचिए जब आपके घर की लाइट चली जाती है तब इन आंखों से दिखता है क्या आपको? फिर भी आप माचिस ढूंढ लेते हो, फिर भी आप मोमबत्ती ढूंढ लेते हो, वो कौन सी आंखें हैं? लोग कहते हुए सुने होंगे, बुजुर्ग कहते थे तेरे हिये माथे की फूट गई क्या? हिये माथे में भी 2 आंख होती है अंदर, वो देखने का काम करती हैं तब जब इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अंदर के 2 नेत्र हैं। जब तुम बाहर के नेत्रों को बंद कर लोगे, अंदर के नेत्रों से देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी महाराज को भी दिखा। जब 8 आंखों से ब्रह्मा जी महाराज को कुछ नहीं दिखा तो ब्रह्मा जी महाराज ने 8 आंखें बंद कर ली, 8 आंखें बंद हो गई। अब उन्होंने अंदर देखने की कोशिश की और उस कमल नाल को पकड़ करके, जिस कमल पर वो बैठे थे उसके डंठल को पकड़ करके नीचे 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 और 1000 वर्ष तक नीचे खोजते रहे, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं कि हम वृंदावन गए साहब, हम गंगा जी हरिद्वार गए साहब, ऋषिकेश गए साहब, लक्ष्मण झूला गए साहब। अरे क्यों भटक रहे हो? अगर तुम्हारी ये माथे की फूटी हुई है तो कितनी जगह घूम आओ, कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन से आओगे तो बुराई करोगे वृंदावन की भी, कहोगे साहब हम आ गए वृंदावन। दुनिया के किसी कोने पे घूम आओ, कहीं शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। लोग जाते हैं इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो मैल भरा पड़ा है, मन के अंदर जो गांठ बड़ी पड़ी है, उनको नहीं मिटा। अग्रसेन महाराज कहते हैं कि तुम ब्रह्मा की संतान हो,
मन के पापों को धो डालो। एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए गया। कोई बहुत बड़ा पर्व था। पार्वती जी भी गंगा स्नान करने के लिए गई, भगवान शिव भी गंगा स्नान करने के लिए गए। भगवान शिव और पार्वती जब गंगा के किनारे पहुंचे तो पार्वती जी ने देखा कि बड़ी भीड़ है यहाँ। तो पार्वती जी ने देखा बड़ी भीड़ है, क्या किया जाए। अब तो गंगा में स्नान करने वाले हर व्यक्ति को प्रभु आप मुक्ति क्यों नहीं देते? इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, इन सबका आप उद्धार क्यों नहीं कर देते? भगवान शिव बोले, देवी तू इन झंझटों में मत पड़े, तू अपना गंगा नहा और चल। कहा नहीं प्रभु, गंगा में नहाने वाला हर पापी तर जाना चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, सबको मोक्ष मिलना चाहिए। कहा देवी मैं तो बहुत देता हूँ, पर कोई लेने वाला हो तब ना। अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तो मैं दूंगा किसको? कहा नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। कहा नहीं है तो चल मैं तेरे को एक तो मैं चमत्कार दिखाता हूँ। भगवान कोड़ी बन गए, कोड़ी बन करके कोड़ चिचाने लगे, बड़ा बेकार विकराल रूप धारण कर लिए। गंगा किनारे बैठ गए। गंगा के किनारे भगवान बैठ गए। पार्वती 16 वर्षीय युवती के समान जवान, चमचमाते हुए कपड़े गहने सब कुछ पहने हुए थी और एक हाथ में कटोरा लगा हुआ था और सबसे कह रही थी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने कभी कोई पाप नहीं किए हो, वो मेरे इस कटोरे में एक सिक्का डाल दे तो मेरे पति की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा हो। हजारों लोग आए निकले, कोई तो बोले इस बूढ़े के पास में काहे को पड़ी है, मेरे घर चल मजे कराऊंगा तुझे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन कोई भी व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में ऐसा नहीं निकला जो ये कह सके कि मैंने कोई पाप नहीं किया। एक वृद्ध व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहा था। उसने कहा कि देवी आज मैं निष्पाप हूं, मैं तेरे इस कटोरे में सिक्का डालता हूं। पार्वती ने पूछा क्या तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया? कहा पीछे की बात मत कर, अब पीछे क्या हुआ वो भूल जा। आज मैंने गंगा में स्नान किया है और गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आज मैं निष्पाप हूँ, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है, मुझे कोई कलंक नहीं है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर तुरंत अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से बोले देवी इन लाखों की भीड़ में एक ही ये व्यक्ति है जिसने गंगा स्नान किया है, बाकी तो सब रमठल्ले मारने आए हैं, यहाँ पे सब मजे लेने आए। बता मैं कैसे इनका उद्धार करूं? तो उद्धार किससे होता है? मन से। आपका कोई उद्धार करने वाला नहीं है, न कोई भगवान उद्धार करता है, न कोई देवी देवता उद्धार करता है, न कोई यंत्र उद्धार करता है, न कोई मंत्र उद्धार करता है। जब तक तब तक आप मन से अपना उद्धार करना नहीं चाहते। आपको पहले मन को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, मन को निष्कलंकित करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ब्रह्मा की संतान हो। ब्रह्मा साक्षात विष्णु के पुत्र हैं और जो स्वयं भगवान की संतान है वो पापी कैसे हो सकती है, वो कलंकित कैसे हो सकती है, वो दुख कैसे पा सकती है? कोई राजा का बेटा दुखी होता है क्या? लेकिन अपने कर्मों से वो राजा से ही गाली गलौज करे, राजा को ही छोड़ के भग जाए, बाप को ही त्याग दे, तो क्या होगा? बाप उसको फटकार के भगा देगा, संपत्ति छीन लेगा। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया, 10,000 वर्षों तक तप किया। तब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने को बनाने वाले को खोज पाए, तब उन्हें भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए।
ये बेटो, भगवान विष्णु के दर्शन हुए तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज मेरी इच्छा है एक ओम बहुश्यामी में एक से ज्यादा होना चाहता हूं, इसलिए तुम सृष्टि करो। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया। स्वयंभुव और मन शत्रुपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु के बहुत सारे पुत्र हुए, जिनमें वेदेष्टि, नाभाग और बात्सप्री। बात्सप्री के दो बेटे हुए, जिनमें अग्रसेन का वंश जिस परंपरा में हुआ उनमें मांगलिक, मांगलिक के वंश में धनपाल, और धनपाल के यहाँ पर महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाराजा अग्रसेन का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो बड़े तेजस्वी थे। वह अपने कुल के कुलभूषण बने, राजा बने, 17 यज्ञों का आयोजन किया, 18 गोत्र पैदा किए, 18 जनपद बसाए, प्रतापनगर में राजधानी बनाई और अग्रवा में अंत में राजधानी बनाई। या जो जनपदीय व्यवस्था थी उसमें एक गोत्र का मठाधीश एक जनपद का मालिक था। सारे जनपदों के ऊपर महाराजा अग्रसेन स्वयं अंकुश रखते थे। महाराजा अग्रसेन के शासन काल में कोई गरीब नहीं था। सबको महाराजा अग्रसेन अपनी देख रेख में रखते थे। अगर कोई गरीब हो जाता था तो भगवान की कृपा से उससे पुनः हर परिवार 1 रुपया और 1 ईंट दे करके अपने बराबर का बना लेता था। आज के अग्रवालों के पास में एक अग्रवाल के पास में ही अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी है, परंतु वो देखता नहीं कि उससे निम्न वर्ग में भी, उससे नीचे भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर खाने को अनाज भी नहीं है। या तो उन लोगों को पता नहीं है या वो लोग जानबूझ करके कुछ नहीं करते। जहां तक है वहां तक तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि अग्रवाल बंधु भी गरीब हो सकते हैं। उनके दिमाग में थिंकिंग ही नहीं है कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो 2 समय की जो रोटी है उनको जुटाने में भी आपत्ति महसूस करे। ऐसे इस महाराजा अग्रसेन के वंश में ही भामाशाह का अवतार हुआ। भामाशाह का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आज जो दानवीर होते हैं, जो ज़्यादा दान करते हैं, उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार भामाशाह नाम के पुरस्कार से सम्मानित करती है। जब चित्तौड़ के राजा पर विकट आपत्तियां आ गई, तब चित्तौड़ के राजा को भामाशाह ने अपना धन दे करके पुनर्स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। ये अग्रवालों के गोत्र हैं। वैश्य जात में प्रतिष्ठित अग्रवाल का वर्ग गोत्र 18 में प्रथम। नोट कीजिए गर्ग, नोट कीजिए गर्ग, कुच्छल, तायल, तिंगल, मंगल, मधुकल, एरन, गोयन, बिंदल, जिंदल। कहीं कहीं ये नागल, धारण, भंदल, कंसल अधिक मिलेंगे। मित्तल, गोयल, सिंगल, बंसल। यह सब थे अग्रसेन के पुत्र दुलारे। हम सब उनके वंशज हैं, वो पूज्य हमारे। ये गोत्र अग्रवालों के गोत्र हैं जो ऋषियों के गोत्रों पर जुड़े हुए हैं। ऋषियों ने जो यज्ञ कराए उन यज्ञों के संदर्भ से गोत्रों के नाम बने, जिनमें गोत्र की परंपरा में यह व्यवस्था की गई कि गोत्र में कोई विवाह नहीं होगा, गोत्र बचा करके ही सब विवाह करेंगे। इनमें मूल ऋषि गार्गे के गर्ग हुए, कोविल के गोयन हुए, गौतम के गोयन हुए, मैत्रेय के मित्तल हुए, जैमिनी के जिंदल हुए, शैगल के सिंगल हुए,
बादशाह के बंसल हुए, उरु के एरन हुए, कौशिक के कंसल हुए, कश्यप के बंदल हुए, तांड के तिंगल हुए, मांड्य के मंगल हुए, वशिष्ठ के बिंदल हुए, धौम्य के धारण हुए, मुदगल के मधुकल हुए, तैत्रीय के तायल हुए, नागेंद्र के नागल हुए, कुत्स के कुच्छल हुए। इनमें एक ऋषि मुदगल, वो हमारे गोत्र के थे, हमारा भी गोत्र मुदगल है, हमारा भी जन्म मुदगल गोत्र में पैदा हुए हैं। हम इसलिए आपके इस कार्यक्रम में हमारा बड़ा लगाव है। हम चाहते हैं कि आपका जो अग्रसेन नगर की नींव रखी गई है वो जल्दी से जल्दी विकसित होकर के राष्ट्र में अपना नाम उजागर कर सके। आप लोग उस नगर में, जिस नगर की वजह से आज यह आपको कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उस नगर की स्थापना में बहुत लोगों का सहयोग भी है और जिसको अपने हाथ में बीड़ा उठाया है श्री निवास अग्रवाल जी ने, उनके साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आप सब लोग उस नगर में अपना 2 प्रकार के वहाँ पर वर्गों की व्यवस्था की गई है, कम आय वाले लोगों के लिए और अधिक आय वाले लोगों के लिए। कम आय वाले वर्गों के प्लॉट छोटे प्लॉट हैं, कितना 50 वर्ग गज का, 50 वर्ग गज का, और अधिक आय वाले वर्गों के 200, 300, 400 और 500 वर्ग गज तक के उसमें प्लॉट है। शायद अंतिम प्लॉट 600 वर्ग गज का है। इस नगर की स्थापना एक आदर्श होगा। समाज में एकता की भावना पैदा होगी, एक जगह रहेंगे, गरीब अमीर साथ साथ मिलके रहेंगे तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे, एक दूसरे के समय पर काम आ सकेंगे, समाज को एक उदाहरण मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अमृत कलश नाम का प्रोग्राम आप लोगों के लिए चलाया गया है। यह अमृत कलश नाम का प्रोग्राम जिसमें आप सब अग्रवाल भाग ले रहे हैं, अन्य किसी के लिए इसमें कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। चीज़ों से मिश्र करके बनाया गया है। इसके अंदर सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं को मिक्स करके प्लेट बनाई गई है। इस प्लेट पर यंत्र कैसे बनता है? इस प्लेट पर यंत्र बनाने के लिए इस प्लेट पर कोण बने हुए हैं। ध्यान से आप इस यंत्र को देखेंगे तो इसमें 43 कोण हैं जो उल्टे सीधे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं से बने हुए हैं। वाही अष्टदल बना हुआ है, फिर षोडश दल बना हुआ है, फिर 3 वृत्त बने हुए हैं, फिर 3 रेखाओं से घिरा हुआ है। इस तरह से इस आकृति का यह यंत्र बना हुआ है। आप सब लोगों को यह आकृति का यंत्र जो कागज पर बना हुआ है, सोने चांदी की प्लेट पर, तीनों धातुओं से बनी हुई प्लेट पर बना हुआ है। और यंत्र शब्द श्री विद्या यंत्र के स्वरूप का वाचक है। केवल यही एक ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस यंत्र के अंदर समस्त देवता, समस्त देवियां और स्वयं त्रिपुर सुंदरी निवास करती हैं। जब इस संसार में अकाल पड़ गया, जब इस संसार में धन और वैभव खत्म हो गया, इस संसार में कुछ भी नहीं बचा, ये संसार बिल्कुल निराश्रित हो गया, तब ऋषि मुनियों ने माँ लक्ष्मी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए वशिष्ठ ऋषि के साथ में मिलकर के इस यंत्र को बनाया। वशिष्ठ ऋषि के सहयोग से इस यंत्र का निर्माण किया गया। इस यंत्र के निर्माण के बाद इसकी प्रतिष्ठा की गई, इसे जागृत किया गया और इस यंत्र में माँ लक्ष्मी का आह्वान किया गया। तो माँ लक्ष्मी को स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा। यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र के अंदर महान शक्ति समाई हुई है। यह यंत्र सही अर्थों में यंत्र राज है।
यंत्रों का राजा है। जितने भी यंत्र दुनिया में हैं उन सब यंत्रों का राजा है श्री यंत्र। इस यंत्र को स्थापित करने का तात्पर्य श्री को अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ आमंत्रित करना है, अर्थात लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है। एकमात्र ऐसी साधना है जो एक साथ भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। कोई भी शक्ति दुनिया में दोनों चीजें नहीं देती, लेकिन श्री यंत्र से आपको भोग भी मिलता है, अर्थात धन वैभव भी मिलता है, और अंत में मोक्ष भी मिलता है। ऐसा यह यंत्र है। श्री यंत्र की स्थापना मात्र से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्यस्थल पर इसके नित्य पूजन से विकास होता है, दुकान में बिक्री बढ़ जाती है, फैक्ट्री में से रखने से फैक्ट्री के यंत्र इत्यादि खराब नहीं होते, उत्पादन अच्छी अधिक क्षमता से होता है। प्रत्येक दीपावली की रात्रि को इसका विशेष पूजन किया जाता है। पूजन से घर में वर्ष भर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इस पर ध्यान लगाने से मानसिक क्षमता की वृद्धि हो जाती है। इस पर ध्यान कुंडली जागरण करने में इसको सहायक माना गया है। विविध वास्तु दोषों का निवारण करने के लिए अकेला ही सक्षम है। बहुत से घरों में वास्तु दोष, किसी ने ईशान कोण को गलत बना लिया, किसी ने रसोई गलत बना रखी है, किसी ने लैट्रिन बाथरूम गलत बना लिए, किसी ने कोई चीज गलत बना ली, अब उसे तोड़ो तो लाखों रुपए खर्च होंगे। ऐसे घरों में यह श्री यंत्र एक जादू की तरह काम करता है। सारे वास्तु दोषों को यह चुटकियों में नष्ट कर देता है। ऐसे अद्भुत श्री यंत्र की विशिष्टता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन्हें की स्थापना स्वयं शंकराचार्य महाराज ने, जो 4 मठ हैं, 4 दिशाओं में हैं, चारों धार्मिक स्थल हैं, केदारनाथ, जगन्नाथ और बद्रीनाथ, श्वेतवंद, रामेश्वरम, द्वारका, इन सब जगहों पर यह यंत्र स्थापित है। यह यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसके प्रभाव को लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। जो जो इसके पूजन में आ रहे हैं और इस यंत्र के सामने बैठ करके जो व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि हे माँ लक्ष्मी मेरी अमुक एक मनोकामना पूरी करना, और 11 जगह पर इसके इस यंत्र की महत्ता को सुनता है, श्री यंत्र के 16 सूत्रों को सुनता है, मंत्रों को सुनता है और बैठ करके माँ को प्रणाम करता है, उसकी एक मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। इसलिए आप भी अपने मन में संकल्प लें कि आप 11 पूजाओं में सम्मिलित होंगे और यंत्र के सामने ढोक देंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह और शक नहीं। सूक्तों के 1008 पाठ होते हैं। ये यंत्र जागृत होता है, सिद्ध होता है और वह वैभवशाली बन जाता है। यह यंत्र और विशेषताओं को जो व्यक्ति जान लेता है, इसके सामने बैठ करके प्रतिदिन 5 मिनट घी का दीपक जला करके इसको आंखों से ही इसे देख लेता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। यह यंत्र आध्यात्मिक शांति के उपाय बताने वाला यह जो हमारा कार्यक्रम है वो जोर देता है प्रतिदिन व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब है अच्छी बातों का संग करना चाहिए, दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए। सत्संगति ही सारे है, जीवन का आधार है। सत्संगति ही सारे जीवन का आधार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। सत्संगति ही सारे है, जीवन का आधार है। सत्संग ही सारे है, जीवन का आधार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने
इस दुनिया में खोज के देखो माया के सब बंदे हैं। इस दुनिया में खोज के देखो माया के सब बंदे हैं। स्वार्थ के सब साथी देखो तबीयत के सब गंदे हैं। स्वार्थ के सब साथी देखो तबीयत के सब गंदे हैं। अपनी संगिन नार है जीवन का आधार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। झूठ कपट कर माया जोड़ी महल बनाए रहने को। झूठ कपट के माया जोड़ी महल बनाए रहने को। महल बनाए रहने को अपनी अपनी कहने को। महल बनाए रहने को अपनी अपनी कहने को। अपनी अपनी कहने को अपनी अपनी कहने को। अपनी अपनी कहने को अपनी अपनी कहने को। चलता मुट्ठी झारे है कोई न ठेकेदार है। चलता मुट्ठी झारे कोई नहीं ठेकेदार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। योग विषय और खाना पीना पशुओं में भी होता है। योग विषय और खाना पीना पशुओं में भी होता है। ज्ञान अधिक है तेरे पास में पाप बीज क्यों बोता है। ज्ञान अधिक है तेरे पास पाप बीज क्यों बोता है। गुरुवर खेवनहार है चाहो तो उद्धार है। गुरुवर खेवनहार है चाहो तो उद्धार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। ध्यान रखो यह जो संसार है इस संसार में सुख शांति के सरल उपाय आपके अपने ही उपाय हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखने की है कि भैया सूर्योदय से पहले जग जाओ। शाम को सोते समय घर में झूठे बर्तन मत रखो। अपने माता पिता गुरु इन सबको प्रातः काल उठ करके प्रणाम करो। गुरु को भगवान से भी बड़ी संज्ञा दी गई है क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। भगवान रूठ जाए तो गुरु रास्ता बता देते हैं कि भैया ऐसे मना लो ऐसे मना लो, लेकिन गुरु रूठ जाए तो भगवान कभी रास्ता बताने नहीं आता। इसलिए माता पिता गुरु सास ससुर इनको तुम जीते जी भगवान समझो। जितना एक लोटा पानी शिवलिंग पर भगवान इस बहाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। 5 मन दूध भी भगवान शिव शंकर पर तुम रुद्राभिषेक के नाम पर बहा दो, उससे भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना एक बुढ़ा और बुढ़िए को 1 कप दूध तुम शाम को पिला दो तो भगवान प्रसन्न होते। जिन्होंने तुमको जन्म दिया, जिन पुत्रन की आस कर कष्ट सहे दिन रात, कष्ट सहे दिन रात, ते वृद्धन को देख के मन में सभी घृणा, वो वृद्धों को देख करके घृणा करते हैं।
ये मत भूलो कि बुढ़ापा सबका आना है। फिर एक बात, सुख शांति की अगर आप चाह रखते हो तो 4 चीज़ों को बढ़ाने का एक ही मंत्र है, चत्वारंते वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीज बढ़ जाती हैं। किससे? नित्य वृद्धोपसेवना, रोजीना बुढ़ों की सेवा करने से। अगर तुम्हें अपने घर में सुख शांति चाहिए तो पुरुषों के लिए बात है, अपने घर की स्त्री की पूजा करो। पूजा का मतलब ये नहीं है कि 1 लोटा पानी लाओ और 1 लोटा दूध मिलाओ और ऊपर से कुरह दो, ये कोई पूजा नहीं है। क्या है पूजा? कि सम्मान करो। इस जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है उन घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। कौन सी स्त्री की पूजा होती है? लंबे लंबे नाखून वालों की या आईब्रो बनवाने वालों की? ये कोई गुण नहीं है पूजा के। सुंदर होना कोई खास मायने नहीं रखता। अगर तुम सुंदर होने से ज्यादा अपने आप को विशेष मानते हो तो तुमसे ज्यादा बढ़िया नाक किसकी है? तोता की। तुम्हारी नाक की उपमा किससे देते हैं? कैसी सुआ सारी नाक है, तो वो सुआ बढ़िया है ना तुमसे। तो होठ कैसे बताए जाते हैं? कवि कहते हैं कि बिंबा फल से होठ तुम्हारे नैना है कजरारे। इससे तो बिंबा फल बढ़िया है तुम्हारे होठों से, तो क्योंकि उससे के समान है, वैसे फिर भी नहीं है। तो किससे बढ़िया हो तुम? तुम्हारे गुणों से। शक्ल पर मत जाओ, गुणों पर जाओ। चमड़े की पहचान करने वाला चमार होता है और गुणों की पहचान करने वाला विद्वान होता है, गुणी होता है। वो हीरो को परखने वाला जौहरी होता है। सही तहरी बोल। बिना भाव के बाजार में कोई सामान मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। और विशेष करके तुम्हारी जाति ज्यादा बदनाम है इस मामले में। ग्राहक घर से ये मन बना के चलता है कि बनिया दोगुना मांगता है, कम करवाना ही पड़ेगा। विशेष करके महिलाएं ज्यादा, चाहे वो अग्रवाल की दुकान पे जा रही हो, अग्रवाल महिला फिर भी ये सोचेगी कि इसने पैसे ज्यादा ही मांगे हैं, कम करवा। और दुकानदारों की मजबूरी हो गई, वो महिला की शक्ल देखते ही चवन्नी का 1 रुपया मांगता है। उसे पता है चवन्नी पर आ जाएगी धीरे धीरे घिस घिस के। और जब तक कम नहीं कर लेता दुकानदार तब तक उसका मन ही नहीं भरता। वो दुकानदार बढ़िया है, मेरी बात मान लेता है। अरे ये मत सोचो और तुमको 10% ज्यादा काट दिया कम करवा करवा के। भाव नाव किए कोई वस्तु मोल नहीं मिलती तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? तुम्हारा भाव दुरुस्त होना चाहिए। अगर तुम्हारा भाव सही है तो भगवान तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। भगवान और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति को बुलाओ और यूं कह के ना आओ ना कि तुम तुम्हारी घरवाली को ले आना, तो वो नाराज हो जाती है। ऐसे तो कहीं ना कहीं, मुझे तो एक बार भी ना कही आवा कि मैं क्यों जाऊं। और पत्नी से क्या हो तो पति नाराज नहीं होता बेचारा, वो कहता है चल कोई बात नहीं है, मैं तेरे को छोड़ आऊंगा वहां। मनाओगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ लक्ष्मी भी आ जाएं, क्योंकि तुमने कहा ही नहीं, इसलिए वो रूठ जाती है। आदत है ना। यह कार्यक्रम जो कि प्रतिदिन प्रारंभ होता है 9:15 बजे से और 9:45 बजे तक चलता है। नगर का निर्माण हो रहा है, उसमें अपने प्लॉट आरक्षित करवाएं, अपने प्लॉट बुक कराएं और उसमें अपना स्थान निवास बनाएं। नंबर 2, श्री यंत्र का पूजन जरूर करें और श्री यंत्र के सामने आज बैठ कर के संकल्प लें कि हम 11 पूजाओं में सम्मिलित होंगे, तो आपकी एक मनोकामना कोई सी भी जो आप सोचेंगे जरूर पूरी होगी माँ लक्ष्मी की कृपा से, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 नंबर बात में हमने बताया आपको
घर में सुख शांति के सरल उपाय क्या हैं? प्रातः सूर्योदय से पहले जगें, नहा धो के सूर्य को जल दें, अपने माँ बाप, सास ससुर और भी जो बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। घर में अगर किसी प्रकार की अन्य परेशानियां हैं, कोई बात है, तो उसके लिए हम आपको जिन लोगों के पास में पेट दर्द वगैरह, छाले वगैरह का इलाज, आप जो बढ़िया चीज़ है वो ये है कि इसमें रामायण की कुछ चौपाइयाँ दी हुई हैं, वो सिद्ध मंत्र हैं। उन रामायण की चौपाइयों का आप पाठ करके 21 रुपये या 20 रुपये जमा करा के ये किताब ले सकता है। बाकी हमने आपको ये बता ही दिया। इस यंत्र के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, ये फोटो कॉपीज हैं, ले जाकर के पढ़ सकते हैं। तुमको निस दिन सेवत मैया जी को सदा मनावती, हरे विष्णु दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्हें जग माता, मैया तुम्हें जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत, सूर्य चंद्रमा जावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुम्हें को ध्यावत, जो कोई तुम्हें शुभ दाता, मैया तुम्हें ही सब दाता, करम प्रभाव प्रकाशनी, करम प्रभाव प्रकाशनी, काली देवी दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना न होवे वास्त न कोई पाता, मैया वास्त न कोई पाता, खाने पाने का वे बाबू, खाने पाने का वे बाबू, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता, शोभा गुण मंदिर सुंदर चिरोद जाता, मैया चिरोद जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, वासुदेव नमस्तेस्तु, भूषय्यन प्रो मद्ग्रन्थं धान्यादि समृद्धिं कुर्मे सर्वदा, नमामि नित्या निर्वाण रूपं, जाति विधायकम् अग्रदेव स्वरूपं, क्षीरं वीरं निरीयम् आकाशासदृशं, हृदया त्वामहं भजेम, जय आग्रसेन हरे
सब जन आज करे जय अग्रसेन हरे वैभव युक्त सिंहासन चामर चक्र राजे स्वामी चामर चक्र राजे विपुल पखावज बैरी विपुल पखावज मृदंग ढोल बाजे जय अग्रसेन जय अग्रवंश के नायक अग्रवंश के नायक तब जयकार करे जय अग्रसेन हरे नर तुमको सिमर धन में भव पावे धन में भव पावे सुखी